गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 का फ्रैक्शन पढ़ेंगे। फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? भिन्न। क्या होता है? भिन्न। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न। जैसे कई प्रकार के नंबर होते हैं। जैसे नंबर हो गए हमारे 23, 56। ये हमारे कैसे नंबर हैं? पॉजिटिव नंबर है, मतलब कि इसमें निगेटिव साइन नहीं लगा। ये हमारे कैसे नंबर है? पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या है ये। जैसे मैंने लिख दिया -1, -2, ये कैसे नंबर है? निगेटिव नंबर है, ऋणात्मक नंबर। ये कैसे नंबर है? ऋणात्मक नंबर। फिर कुछ प्रकार के नंबर होते हैं, जैसे ऐसे लिखा रहता है 2.6, 3.4, ऐसे लिखा रहता है। तो इसका क्या मतलब है? इसमें क्या लगा है? पॉइंट लगा है। और इसको क्या पढ़ते हैं? पॉइंट लगा है। क्या पढ़ते हैं? डेसिमल। क्या लगा है? 2.6, 2.6, 3.4। ये हमारे डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर मतलब दशमलव संख्या। डेसिमल नंबर दशमलव संख्या। तो हमारे पॉजिटिव नंबर हो गए, निगेटिव नंबर हो गए, डेसिमल नंबर हो गए। हम लोग कहीं पे पढ़ते हैं, कहीं पे ऐसे लिखा रहता है हमारा नंबर 3/4, 5/9। कहीं पे हमारा ऐसे नंबर लिखा रहता है जहाँ पे कुछ ऊपर होता है और कुछ नीचे लिखा रहता है। एक लाइन के कुछ ऊपर लिखा रहता है और उसी लाइन के कुछ नीचे लिखा रहता है। ऐसे नंबर को फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। फ्रैक्शनल नंबर, भिन्नात्मक संख्याएं। भिन्नात्मक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं, वो भिन्नात्मक संख्याएं कहलाती है। तो जो डिवाइड में कुछ ऊपर लिखा रहता है, कुछ नीचे लिखा रहता है, ऐसे नंबर को फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं कि फ्रैक्शन नंबर का हमारा क्या यूज होता है। जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ये पूरा, ये क्या है? रेक्टेंगल है। फिर हमने इसको, इसके बीच में एक लाइन खींच दी, तो ये रेक्टेंगल 2 पार्ट्स में, 2 भागों में डिवाइड हो गया, बट गया। ये हमारा रेक्टेंगल, बड़ा सा रेक्टेंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और अब ऐसे डिवाइड करे हैं कि ये जो दोनों पार्ट हैं हमारे, वो कैसे हैं? इक्वल, बराबर है। दोनों भाग हमारे कैसे हैं? बराबर है, इक्वल है। फिर इसको देखिए, ये एक बड़ा सा रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 1, 2, 3, 4। और हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे कि इसके चारों भाग, चारों पार्ट्स आपस में इक्वल हो, बराबर हो। ये एक सर्कल है, ये देखिए ये एक सर्कल है। फिर सर्कल को हमने डिवाइड किया, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 8। और हम कुछ इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि हमारे जो सारे पार्ट्स होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। सारे पार्ट्स हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, हमने अपना रेक्टेंगल बनाया, सर्कल बनाया और उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आइए इसमें देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको शेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शेड कर देते हैं, कलर कर देते हैं। यहां पे मान लीजिए हमने इसको शेड कर दिया। यहां पे मान लीजिए हमने इतना शेड कर दिया। अब हमसे कोई पूछे कि शेडेड पोर्शन, कलर्ड पोर्शन, क्या पूछ रहा है? शेडेड पोर्शन, या क्या लिख सकता है शेडेड के अलावा? कलर्ड पोर्शन। या तो शेडेड या तो कलर्ड, कलर्ड ऑब्लिक शेडेड पोर्शन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? छायांकित। शेड मतलब छाया, छायांकित भाग। ऐसे भाग जिसमें छाया है, शेड है। कलर्ड भाग, रंगीन भाग। कलर्ड पोर्शन मतलब रंगीन भाग।
तो रंगीन भाग, कितना भाग रंगीन है? आधा। कितना भाग रंगीन है? आधा। तो कैसे इसको लिखेंगे, कैसे कलर्ड पोर्शन को लिखेंगे कैसे? आइए इसका लिखते हैं। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 2। टोटल पार्ट 2। कलर कितने हुए हैं? हमसे कलर पूछ रहा है ना, तो कलर कितने हुए हैं? 1। 2 में से 1, तो हम इसे फ्रैक्शन नंबर के रूप में लिखेंगे। कलर हुआ है 1 और टोटल है 2, तो हम लोग नीचे हमेशा क्या लिखते हैं? टोटल। नीचे क्या लिखते हैं? टोटल। और ऊपर जो पूछा जाता है, ऊपर हम क्या लिखते हैं? जो हमसे पूछा जा रहा है। तो ठीक है, टोटल पार्ट कितने हैं? 2, और हमसे क्या पूछा जा रहा है? कलर। कलर कितना पोर्शन है? 2 में से 1, तो ऊपर क्या लिखेंगे? 1। तो कलर्ड पोर्शन 1/2। क्या पढ़ेंगे इसको? 1/2। ठीक है, आगे अभी देखेंगे। यहां पे देखिए कलर्ड पोर्शन, कलर्ड पोर्शन, कलर्ड पोर्शन, शेडेड पोर्शन। तो हमने क्या बताया? नीचे क्या लिखते हैं? टोटल। नीचे क्या लिखते हैं? टोटल। टोटल कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4। तो 4 पार्ट हमारे टोटल हैं, तो नीचे क्या लिखेंगे? 4। और हमसे पूछा क्या जा रहा है? कलर। क्या पूछा जा रहा है? कलर्ड पोर्शन। कलर कितने पोर्शन में है? 1 में है, तो ऊपर क्या लिखेंगे? 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें भी हमें क्या लिखना है? कलर्ड पोर्शन, शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन, कलर्ड पोर्शन। तो हमने क्या बताया? पोर्शन, शेडेड पोर्शन, कलर्ड पोर्शन लिखते समय हम लोग क्या करेंगे? अपने नीचे, इस लाइन के नीचे कितना लिखते हैं? टोटल पोर्शन कितना है? कितने थे इसमें? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8। कलर्ड कितने हैं? 1 2 3। कलर्ड कितने हैं? 3। तो कलर्ड पोर्शन, शेडेड पोर्शन कितना हो जाएगा? 3/8। रंगीन भाग कितना है? 3/8। 3/8, 1/4, 1/2। 3/8 का मतलब 8 में से 3 भाग, 8 भाग में से 3 भाग। आप 8 टुकड़ों में से 3 टुकड़े रंगे हुए हैं। 3/8 का क्या मतलब होता है? 8 में से 3, 8 में से 3। नीचे हमारा टोटल होता है, टोटल में से कितना हम पाए हैं वो हमारा ऊपर होता है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में कोई कह देता अनकलर्ड पोर्शन बताओ। अनकलर्ड, जो कलर नहीं किया गया है, अनकलर्ड। अनकलर्ड लिखना होता तब भी हम क्या करते हैं? अनकलर्ड। अब आपको बताना अनकलर्ड पोर्शन, पोर्शन मतलब भाग, टुकड़ा, अनकलर्ड पोर्शन। तो आप फिर से वही काम करते हैं, नीचे कितना लिखते हैं? टोटल। टोटल कितने हैं? 8। और अनकलर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5। कलर्ड पूछेगा तो कलर्ड वाला ऊपर लिखेंगे, अनकलर्ड पूछेगा तो अनकलर्ड वाला ऊपर लिखेंगे। लेकिन नीचे क्या लिखा जाएगा? हमेशा टोटल लिखा जाएगा। नीचे क्या लिखा जाएगा? टोटल। अगर इसी का कोई पूछ लेता अनकलर्ड बताओ, तो अनकलर्ड पोर्शन हम लोग कैसे लिखते हैं? अनकलर्ड पोर्शन, अनकलर्ड पोर्शन। नीचे क्या लिखते हैं? टोटल। टोटल कितने पार्ट हैं? 4। अनकलर्ड कितने हैं? 1 2 3। अनकलर्ड मतलब अनशेडेड, अनकलर्ड अनशेडेड मतलब जिस पे छाया नहीं है, जो कलर नहीं है। अगर इसका हमें अनकलर्ड लिखना होता, वही करते हैं हम। नीचे टोटल कितना लिखते हैं? 2। और अनकलर्ड कितना है? 1। अनकलर्ड कितना है? 1। तो अनकलर्ड भी 1 है और कलर्ड भी 1 है। पर यहाँ पे अनकलर्ड देखिए 3 है और कलर्ड 1 है। तो कलर्ड कितना हो जाएगा? कलर्ड पोर्शन 1/4 और अनशेडेड पोर्शन 3/4। शेडेड पोर्शन 3/8, अनशेडेड 5/8, क्योंकि शेडेड 3 है और टोटल में से मतलब 8 में से 3। अनकलर्ड पोर्शन मतलब 5/8 मतलब 8 में से 5। 8 में से 5 जो है वो नहीं रंगे हैं, 4 में से 3 जो है वो नहीं रंगे हैं, है ना? ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, जैसे अभी हमने लिखा था 3/8, इसको पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ सकते हैं? तो देखिए क्या क्या पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? 3/8। और क्या पढ़ सकते हैं? 3/8
8। और क्या पढ़ सकते हैं 3/8। और क्या पढ़ सकते हैं 3/8। 3/8। और इसको क्या पढ़ सकते हैं 3/8। 3/8। ये 3/8 आखिर में है क्या, मतलब 3 को डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है 8 डिवाइड कर रहा है। तो कैसे लिख सकते हैं 3 को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड बाई 8। 3 डिवाइड बाई 8, 3 को डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है 3 को, कौन कर रहा है 8 कर रहा है। तो आप लोगों ने पढ़ा है जो डिवाइड करता है कौन कर रहा है 8 कर रहा है, जो डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं डिवाइजर। जो डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं डिवाइजर, और जो डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं डिविडेंड। तो देखिए 8 डिवाइड कर रहा है 3 को, तो 8 डिवाइड करेगा 3 को, कुछ ऐसे 8 डिवाइड करेगा 3 को। और हिंदी में क्या बोल सकते हैं 3/8, 3/8, 3/8, 3/8। ये जो लाइन है 3/8, ये जो लाइन है इस लाइन को कौन सी लाइन बोलते हैं डिवाइडिंग लाइन, डिवाइड करने वाली लाइन, डिवाइडिंग लाइन। या तो और क्या बोलते हैं बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं बार बोलते हैं। या तो डिवाइडिंग लाइन बोलिए या तो बार बोलिए, या तो डिवाइडिंग लाइन बोलिए या तो बार बोलिए। किसको इस लाइन को, ये जो बटे होता है भाग करने वाली रेखा, ये ऐसी रेखा है जो भाग करती है, डिवाइडिंग लाइन डिवाइड करने वाली। इन दोनों को देखिए डिवाइड करते रहते हैं, तो डिवाइडिंग लाइन या बार बोलते हैं। क्या क्या पढ़ सकते हैं फिर से पढ़िए 3/8, 3/8, 3/8, 3/8, 3 डिवाइड बाई 8। ध्यान दीजिएगा जो ऊपर रहता है वो डिवाइड होता है और जो नीचे रहता है वो डिवाइड करता है, और जो डिवाइड करता है वो डिवाइजर कहलाता है, और डिवाइजर हमेशा बाहर लिखा जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा कि छोटे को देख के उसको बाहर लिख दीजिए और बड़े को देख के उसको अंदर लिख दीजिए। और इसको एक लिखने का एक और तरीका होता है कि 3/8 क्या लिख सकते हैं, अगर नंबर में लिखेंगे इसे, जैसे वर्ड्स में लिखते हैं ना, जैसे 38 होता तो आप इसको वर्ड्स में क्या लिखते 38, वर्ड्स में क्या लिखते 38। तो अब ये 3/8 है, 3/8 इसको वर्ड्स में क्या लिखेंगे 3/8। क्या लिखेंगे 3/8 को 3/8। अगर ये होता 6/7, 6/7, 6/7, क्या लिखते 6/7, क्या लिखते 6/7, 6/7। 3/4 होता क्या लिखते 3/4, 3/4, 3/4। 2/3 होता क्या लिखते 2/3। 3 को क्या लिखेंगे थर्ड, 3 को थर्ड। 7 सबका ये कैसा नंबर कहलाता है ऑर्डिनल नंबर। जैसे 7 हो गया, ये पोजीशन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है पोजीशन। जो पोजीशन दिखाते हैं वो ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। वाले को सिंपल लिखेंगे और नीचे वाले को ऑर्डिनल नंबर लिखेंगे। ऊपर वाले का कार्डिनल, ये जो 1 2 3 4 होता है वो कैसा नंबर होता है वो कार्डिनल नंबर होता है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैसा नंबर होता है वो ऑर्डिनल नंबर होता है। ठीक है, तो देखिए एक चीज 1/2 जब भी नीचे 2 आए उसको ध्यान दीजिएगा, उसको क्या लिखेंगे 1/2 को क्या पढ़ते हैं 1/2। 1/2 मतलब आधा, 1/2। मान लीजिए ऊपर कुछ और होता 7/2 होता,
ऊपर बदल जाता, तो इसको क्या लिखते, 7 हाफ, 7 का आधा, 7 का आधा, 7 का आधा, 1 हाफ मतलब 1 का आधा, 7 हाफ मतलब 7 का आधा, 7 का आधा। तो जब भी नीचे 2 रहे तो उसको हाफ में लिखते हैं, नीचे 3 रहे उसको थर्ड लिखते हैं, 4 रहे 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 9 10, ऐसे ही हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखने का, वर्ड्स में लिखने का ये तरीका होता है। 7 है तो 7/2, 7 हाफ। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। 1/2 जब भी डिनोमिनेटर में, जब भी नीचे हमारा 2 रहे, जब भी नीचे हमारा 2 रहे वहां पे ध्यान देंगे, उसका हम लोग इंग्लिश में वर्ड्स कैसे बनाते हैं, हाफ बनाते हैं। ऊपर का डेट जो लिखा रहेगा वही बनाएंगे और नीचे 2 रहेगा तो उसका हाफ बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो ये फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में हमने क्या देखा था, एक नंबर डिवाइडिंग लाइन, ये वाली जो डिवाइडिंग लाइन है, एक नंबर डिवाइडिंग लाइन के ऊपर लिखी रहती है और एक नंबर डिवाइडिंग लाइन के नीचे, एक नंबर बार के ऊपर लिखा रहता है, एक नंबर बार के नीचे। तो जो ऊपर वाला नंबर होता है, तो जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कहते हैं। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश, और डिनोमिनेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हर। तो अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, अंश बटे हर, अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। डिवाइडिंग लाइन के ऊपर जो लिखा रहता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं और डिवाइडिंग लाइन के जो नीचे लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन कौन सा होता है, आइए जानते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा कौन सा होता है, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई भिन्न। यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न। इकाई भिन्न किसको कहते हैं, ध्यान दीजिए, यूनिट फ्रैक्शन किस फ्रैक्शन को कहते हैं, कौन सा फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। तो कौन सा फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा, ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 के बराबर होता है। न्यूमरेटर किसके बराबर होता है, 1 के, और डिनोमिनेटर किसके बराबर होता है, डिनोमिनेटर में हमारे कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में हमारे कुछ भी हो सकता है। जैसे 1/6, 1/6 कैसा फ्रैक्शन है, देखिए इसका न्यूमरेटर किसके बराबर है, न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर 6। हमें किससे मतलब है यूनिट फ्रैक्शन के लिए, किससे मतलब है, केवल न्यूमरेटर से। हमें यूनिट फ्रैक्शन के लिए किससे मतलब है, केवल न्यूमरेटर से। हमें केवल यूनिट फ्रैक्शन के लिए क्या देखना है, न्यूमरेटर देखना है, केवल न्यूमरेटर, केवल न्यूमरेटर। देखिए न्यूमरेटर किसके बराबर है, 1 के, तो क्या ये यूनिट फ्रैक्शन है, जी है। मान लीजिए कहीं पे लिखा है 1/13 और आपसे पूछ रहा है बताइए क्या ये यूनिट फ्रैक्शन है, तो यूनिट फ्रैक्शन के लिए हम लोग किसको देखते हैं, न्यूमरेटर को, और न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, 1। तो देखिए न्यूमरेटर अंश, अंश हमारा 1 के बराबर है कि नहीं है, ऊपर वाला अंश 1 के बराबर है, तो 1 के बराबर है तो कैसा फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न। अगर हमारा अंश 1 के बराबर होता है तो ऐसे भिन्न हमारे इकाई भिन्न कहलाती है। मान लीजिए हमारा लिखा होता 5/13, क्या ये यूनिट फ्रैक्शन है, ये यूनिट फ्रैक्शन
नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो 1 के बराबर नहीं है, वो किसके बराबर है? 5 के। तो ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। मान लीजिए लिखा होता 5/1, क्या ये यूनिट फ्रैक्शन है? तो देखिए यूनिट फ्रैक्शन में हम लोग किसको देखते हैं? न्यूमरेटर को, और न्यूमरेटर किसके बराबर होना चाहिए? 1 के। पर यहाँ पे देखिए हमारा जो न्यूमरेटर कौन सा होता है? ऊपर वाला ना, ऊपर वाला न्यूमरेटर अंश। देखिए क्या अंश 1 के इक्वल है? नहीं। अगर न्यूमरेटर ऊपर वाला 1 के इक्वल नहीं है तो ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं होगा। हमें किससे मतलब होता है यूनिट फ्रैक्शन में? ऊपर वाले से, न्यूमरेटर से। ठीक है, आइए सेकंड फ्रैक्शन पढ़ते हैं, लाइक फ्रैक्शन। तो सेकंड टाइप का हमारा कौन सा फ्रैक्शन होता है? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक मतलब क्या होता है? समान, जो दिखने में एक तरीके दिखते हैं, जो एक तरीके दिखते हैं उन्हें कैसा फ्रैक्शन बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। समान भिन्न। आइए देखते हैं लाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन, यहां पे देखिए हम लोगों ने फ्रैक्शंस लिख दिया। फ्रैक्शंस क्यों लिख दिया? क्योंकि जब भी लाइक फ्रैक्शन आता है वो कभी भी अकेले नहीं आता। जैसे भी आपने यूनिट फ्रैक्शन में क्या देखा था? 1/6 अगर हम लिख दे रहे थे और आपसे पूछ ले रहे थे कि बताइए ये यूनिट फ्रैक्शन है कि नहीं है, तो आप केवल एक ही फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन नंबर दिए हैं आपको? ये फ्रैक्शन नंबर है। जो डिवाइड में लिखा रहता है वो कैसे नंबर होते हैं? फ्रैक्शन नंबर। कितने फ्रैक्शन नंबर आपको दिए गए हैं? एक। केवल एक नंबर दिया गया है ना, केवल एक नंबर देके आपसे पूछ लेता है कि बताइए ये यूनिट फ्रैक्शन है कि नहीं है। पर जब आपसे लाइक फ्रैक्शन पूछेगा तो आपको एक नंबर नहीं देगा, आपको एक फ्रैक्शन से ज्यादा फ्रैक्शन देगा। जैसे कि देखिए 6/7 और 5/7। अब कितने फ्रैक्शन आपको दे रहा है? 2 फ्रैक्शन। कम से कम कितने फ्रैक्शन दे रहा है? 2 फ्रैक्शन। या तो और ज्यादा देगा, 2 या 2 से ज्यादा देगा। हमेशा जब भी आपसे लाइक फ्रैक्शन पूछेगा तो कितने फ्रैक्शन आपको गिवन होंगे? 2 या 2 से मोर, 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन आपको दिए जाएंगे और उसके बाद आपसे पूछेगा कि बताइए ये लाइक फ्रैक्शन है कि लाइक फ्रैक्शन नहीं है। तो लाइक फ्रैक्शन के लिए हम लोग किसको देखते हैं? डेनोमिनेटर को। किसको देखते हैं? डेनोमिनेटर को। डेनोमिनेटर मतलब हर, नीचे वाला। और डेनोमिनेटर हमारा कैसा होना चाहिए? सेम मतलब इक्वल होना चाहिए। अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अगर हमारे हर बराबर होते हैं तो वो हमारे फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइक फ्रैक्शन में हम लोग किसको देखेंगे? डेनोमिनेटर, नीचे वाले को। यहाँ पे भी नीचे में क्या है? 7। यहाँ पे भी नीचे में क्या है? 7। तो दोनों जगह नीचे में क्या है? 7। तो ये दोनों कैसे फ्रैक्शन कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 5/8, 7/8, 9/8 और कोई बोले कि बताइए ये लाइक फ्रैक्शन है कि लाइक फ्रैक्शन नहीं है। तो आप क्या देखेंगे? लाइक फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या देखते हैं? दोबारा देखिए, डेनोमिनेटर। और डेनोमिनेटर कैसे होने चाहिए? सभी फ्रैक्शंस के सेम होने चाहिए। जब भी आपसे लाइक फ्रैक्शन पूछेगा आपको एक फ्रैक्शन से ज्यादा देगा, मतलब 2 देगा या तो 2 से भी ज्यादा। तो आपको क्या देखना है? सभी का डेनोमिनेटर। अगर सभी का डेनोमिनेटर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। यहाँ पे डेनोमिनेटर देखिए 8 है, यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है। तीनों का डेनोमिनेटर सेम है तो ये तीनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते कि 5/9 और 5/7 और हमसे पूछता बताओ ये लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो हम लोग क्या देखते हैं लाइक फ्रैक्शन में? डेनोमिनेटर। और जब हम लोग डेनोमिनेटर देखेंगे और हमारा डेनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जब हम लोग यहाँ पे डेनोमिनेटर देखेंगे तो इस बार हमें यहाँ पे डेनोमिनेटर 9 मिलेगा और यहाँ पे डेनोमिनेटर 7 मिलेगा। तो क्या 9 और 7 सेम है? 9 7 सेम नहीं है, तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शन नहीं होंगे।
हमें न्यूमरेटर से मतलब नहीं है। लाइक फ्रैक्शन में हमें किससे मतलब है? डिनोमिनेटर से। लाइक फ्रैक्शन में हमें किससे मतलब है? डिनोमिनेटर से। हमें यूनिट फ्रैक्शन में किससे मतलब आता है? न्यूमरेटर से। यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर से मतलब है और लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर से मतलब है। यूनिट फ्रैक्शन पूछेगा तो केवल एक फ्रैक्शन देगा और जब लाइक फ्रैक्शन पूछेगा तो एक से ज्यादा फ्रैक्शन हमेशा देगा। सेकेंड फ्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके। थर्ड फ्रैक्शन हम लोग पढ़ते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। थर्ड हमारा कौन सा टाइप है? अनलाइक फ्रैक्शन। थर्ड टाइप कौन सा है फ्रैक्शन का? अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक मतलब समान और अनलाइक मतलब असमान। तो अनलाइक मतलब असमान। जो फ्रैक्शंस लाइक नहीं होते वो कैसे होते हैं? अनलाइक होते हैं। तो अनलाइक में हम यहाँ पे किसको देखेंगे? डिनोमिनेटर को। और यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या सेम होना चाहिए? जी नहीं, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जैसे इसको देखिए, ये लाइक फ्रैक्शन से नहीं था ना। अगर ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन। अगर ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन। इसके जो डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। जैसे 3/5, 4/8, 9/15। देखिए सभी के डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। 5, 8, 15 सब अलग अलग है। ये कैसे फ्रैक्शंस हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। जब आपको अनलाइक फ्रैक्शन पूछेगा तब भी एक से ज्यादा फ्रैक्शन आपको देगा, तभी ना आप एक से ज्यादा का डिनोमिनेटर देखोगे। केवल एक का देख के हम लोग नहीं बता सकते। एक का देख के हम लोग केवल एक फ्रैक्शन देख के हमसे क्या पूछता है? यूनिट फ्रैक्शन पूछता है। जब अनलाइक या लाइक फ्रैक्शन पूछेगा तो हमें एक से ज्यादा फ्रैक्शन दिए रहते हैं। जैसे ये देखिए 5/7, 5/3, 5/6। क्या ये अनलाइक फ्रैक्शन है? जी है। क्यों? क्योंकि अनलाइक हो चाहे लाइक, हम लोग देखेंगे क्या? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम तो लाइक, डिनोमिनेटर डिफरेंट तो अनलाइक। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए 7, 3, 6 अलग अलग है ना। तो हमें डिनोमिनेटर से मतलब है, डिनोमिनेटर अलग अलग है तो ये अनलाइक फ्रैक्शन होगा। डिनोमिनेटर अलग अलग है तो अनलाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन। आइए हम लोग फ्रैक्शन का फोर्थ टाइप पढ़ते हैं। फोर्थ टाइप, चौथा प्रकार कौन सा होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर मतलब उचित, उचित भिन्नता। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होते हैं? जैसे हमें फ्रैक्शन में क्या क्या लिखा रहता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। आखिर हम लोग क्या जानते हैं? फ्रैक्शन फ्रैक्शन मतलब होता क्या है? पार्ट। क्या होता है? पार्ट। कितना फ्रैक्शन और कितना पार्ट। फ्रैक्शन भिन्न, पार्ट टुकड़ा। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? पार्ट होता है। तो हम लोग जानते हैं जब हम लोग किसी के पार्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग किसी एक चीज का कई पार्ट करते हैं तो क्या वो एक ही आएगा कि एक से कम आएगा कि एक से ज्यादा आएगा? पार्ट मतलब क्या हुआ? हम लोग किसी एक चीज को कई टुकड़ों में जब तोड़ेंगे तो एक से कम हो जाएगा। जब हम लोग एक चीज को कई टुकड़ों में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक से कम हो जाएगा। तो उसी को टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? पार्ट बोलते हैं। उसी को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब जो हमारा फ्रैक्शन होना चाहिए वो हमेशा कैसा होना चाहिए? 1 से कम होना चाहिए। 1 से कम होना चाहिए। कोई भी चीज 1 से कम कब होती है? 1 से कम कब होती है? जैसे कि अगर हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा है तो कौन किसको डिवाइड करता है? जैसे ये लिखा होता है 2/3। न्यूमरेटर बराबर कितना है? 2 और डिनोमिनेटर बराबर 3। ये 2/3 को कैसे लिख सकते हैं?
2 देखो क्या पढ़ेंगे 2 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3 मतलब 2 को डिवाइड करेगा कौन डिवाइड करेगा 3 करेगा, 2 को डिवाइड करेगा कौन डिवाइड करेगा 3 करेगा, 2 को डिवाइड करेगा 3। तो जब हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो क्या ये एक बार में जाएगा नहीं जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ये एक बार में भी नहीं जाएगा। मतलब जब हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो हमेशा जो हमारा कोशिएंट मिलता है भागफल मिलता है वो 1 से कम मिलता है, 1 से कम मिलता है। इसका मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं जिसमें हमारा नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, मतलब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए, किससे न्यूमरेटर से। हमारा हर बड़ा होना चाहिए किससे अंश से। अगर हमारा हर अंश से बड़ा है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो हमारा ये कैसा फ्रैक्शन कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे बताइए 4/6, देखिए यहाँ पे 6 बड़ा है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है, ये कैसा फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए भी हमें एक से ज्यादा फ्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल एक फ्रैक्शन नंबर देके ही हमसे केवल पूछ सकता है कि बताइए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है, केवल एक फ्रैक्शन नंबर देके दिया है, एक से ज्यादा नहीं दिया है। जबकि लाइक और अनलाइक में एक से ज्यादा फ्रैक्शन हमें दे रहे थे। यूनिट फ्रैक्शन में भी हमें कितना फ्रैक्शन देता है केवल एक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें केवल एक फ्रैक्शन देता है और हमें उसका डिनोमिनेटर देखना रहता है। अगर डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 7/13 ये कैसा फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे देखिए 5/3 क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है 3 वो न्यूमरेटर से छोटा हो गया है, जब छोटा हो जाएगा तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। बताइए 4/4 क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने क्या कहा कि डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा नहीं है बल्कि बराबर हो गया है, बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे बराबर हो गया है, तो हमें क्या चाहिए बड़ा चाहिए। तो क्या बड़ा है बड़ा, हमारा डिनोमिनेटर हमारा क्या बड़ा है जी नहीं, डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर से बड़ा नहीं है, अभी भी बराबर ही है। तो एक ऐसा फ्रैक्शन क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा जी नहीं, क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि अभी हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा नहीं हुआ। अगर हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा नहीं हुआ तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। दोनों बराबर रहेंगे तब भी वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए, हमारा हर जो है वो अंश से बड़ा होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग 5th नंबर पढ़ते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए अभी हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा, अब कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर प्रॉपर मतलब उचित, इम्प्रॉपर मतलब अनुचित, अनुचित भिन्न। ऐसे भिन्न जिसमें हमारा कौन बड़ा हो जाएगा न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, या तो न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा, देखो ये किसका चिन्ह है ग्रेटर देन का, बड़े का, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अंश हर से बड़ा है। और जब हम ग्रेटर देन के साथ नीचे एक ऐसे लाइन खींच देते हैं तो ये देखो बराबर के तरीके दिख रहा है कि नहीं, तो बड़ा या तो बराबर, हमारा जो न्यूमरेटर है या तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, किसके डिनोमिनेटर के, हर के। तो जैसे अभी हमने किया था न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए 5/3, देखिए यहाँ पे हमारा कौन बड़ा है न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये कैसा फ्रैक्शन कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे ये देखिए 7/2 कौन बड़ा है न्यूमरेटर,
अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो ये कैसा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या तो बराबर भी हो सकता है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 4/4। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर के बराबर है ना, हमने बताया कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। अगर प्रॉपर नहीं कहलाएगा तो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन होते हैं, जहां पे हमारा डिनोमिनेटर नीचे वाला बड़ा होता है, और इम्प्रॉपर कौन से होते हैं, जहां पे हमारा न्यूमरेटर ऊपर वाला बड़ा होता है, या दोनों हमारे बराबर होते हैं। नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिश्र भिन्न, ऐसा भिन्न जो मिश्र मतलब मिला के बनाया गया है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको किसको मिला के बनाते हैं, एक होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न। तो कोई पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलके मिश्र भिन्न बनते हैं। कभी भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल नंबर के साथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं देखने को मिलेगा, हमेशा कैसा फ्रैक्शन देखने को मिलेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए एग्जांपल देखते हैं, जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखा रहता है, क्या पढ़ेंगे इसको इंग्लिश में, 3 होल 1/2, 3 होल 1/2। क्या तो इसको कुछ भी पढ़ सकते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, 3 होल 1/2 या 1/2, 1/2। वो सब बताएंगे कि इसको डिवाइड वाले को कैसे पढ़ते हैं, आगे वाले कैसे पढ़ेंगे, 3 होल। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, 3 सही 1/2, 3 सही 1/2, 3 सही 1/2। तो देखिए ये जो है हमारा नंबर 3, ये कैसा नंबर है, होल नंबर। 3 हमारा कैसा नंबर है, होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाइए जहां तक आपको गिनती मालूम है। ये सारे के सारे नंबर हमारे होल नंबर कहलाते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 3 होल 1/2। इसको लिखने का एक तरीका और है, जैसे मैंने बोला ना, होल प्लस प्रॉपर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, होल प्लस फ्रैक्शन, 3 प्लस 1/2। देखिए ये होल नंबर है और ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। देखिए 2 बड़ा है ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर से बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। तो होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे देखिए लिखा है 5 होल 2/7। क्या लिखा है, 5 होल 2/7, 5 सही 2/7। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस 2/7। एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं, डिनोमिनेटर बड़ा है, 7 बड़ा है ना 2 से, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो कैसा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होते हैं, उनमें एक होल नंबर होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और उन दोनों को हम लोग तोड़ के अलग अलग करके बीच में प्लस का चिन्ह लगा के भी लिख सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे तोड़ेंगे, 3 को और एक फ्रैक्शन को, और बीच में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट फ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बोलते हैं हिंदी में? समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न इसका क्या मतलब है? जिसकी तुलना करने पे वो सम मतलब बराबर है, उसकी तुलना करने पे वो क्या है? बराबर है। अगर हम दोनों किसी दो फ्रैक्शन लेंगे, कोई दो फ्रैक्शन लेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यहाँ पे भी हमें कितने फ्रैक्शन देंगे? दो फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन से काम नहीं चलेगा। जैसे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में हमें एक से ज्यादा फ्रैक्शन दे रहा था, वैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में भी हमें एक से ज्यादा फ्रैक्शन देगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब समतुल्य भिन्न, इनकी तुलना करने पे वो दोनों कैसे आए? बराबर आए। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आइए देखते हैं कैसे होते हैं। जैसे लिखा है कहीं पे 3/6 और कहीं पे लिखा है 5/10। 3/6 5/10 और हमसे पूछ रहा है बताइए क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका वैल्यू निकालेंगे, इस फ्रैक्शन का और इस फ्रैक्शन का, दोनों फ्रैक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो बताइए 3/6 मतलब 3 डिवाइड हो रहा है किससे? 6 से। 3 डिवाइड हो रहा है किससे? 6 से। 5/10 मतलब 5 डिवाइड हो रहा है किससे? 10 से। 5 डिवाइड हो रहा है किससे? 10 से। तो देखिए क्या 6 से 3 डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो क्या लगा देंगे यहाँ पे? डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? हमें 0 मिल जाएगा। जब 0 मिल जाएगा तो पढ़िए 6 5 जा 30। तो कितना आंसर आया? 0.5। 0.5 मतलब 0.5। इसको भी डिवाइड करिए। क्या 10 से 5 जाएगा? नहीं जाएगा। तो कितनी क्या लगा देंगे? यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। कितने जीरो मिल जाएंगे? 1 0। अब देखिए क्या जाएगा? 0। कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। 10 5 जा 50। तो यहाँ से भी हमें आंसर कितना मिला? 0.5। तो देखिए दोनों जगह से हमारा आंसर जो है वो सेम है। अगर दोनों जगह से हमारे आंसर सेम है तो ये हमारे फ्रैक्शन कैसे फ्रैक्शन है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इनकी हम लोग तुलना करेंगे, ये दोनों बराबर आएंगे। तो दोनों फ्रैक्शन हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग कैसे जानते हैं? जो हमें दिया रहेगा हम लोग तुरंत उसका वैल्यू डेसिमल में निकाल लेते हैं, उसको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद अगर दोनों फ्रैक्शन या तीनों फ्रैक्शन, मान लीजिए हमें दो फ्रैक्शन में देखिए कितने फ्रैक्शन दिया होता? 3 फ्रैक्शन दिया होता। जैसे कौन कौन सा? मान लीजिए 4/16, 9/36 और 10/40। ठीक है। आइए तीनों की वैल्यू हम लोग निकालते हैं और देखते हैं क्या ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे 4 को कौन डिवाइड करेगा? 16। 4 को कौन डिवाइड करेगा? 16। यहाँ पे 9 को कौन डिवाइड करेगा? 36। यहाँ पे 10 को कौन डिवाइड करेगा? 40। आइए तो क्या 16 से 4 जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे? डेसिमल लगाएंगे। कितना बनेगा? 40। अब पढ़िए 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। 40 में से 32 गया 8। अब डेसिमल लगा है तो जितनी बार आपको रिमाइंडर आएगा आपके रिमाइंडर को हर बार 1 0 मिलता जाएगा। एक बार आपने डेसिमल अगर लगा दिया कोशिएंट में तो हर रिमाइंडर में आपको 1 0 मिलता रहता है। तो जो रिमाइंडर आया आपका 8 उसमें 1 0 ऑटोमेटिक कट जाएगा। अब 16 5 जा 80। कितना आंसर? कितना आया आंसर? 0.25। 0.25 मतलब 0.25। यहाँ पे देखिए 36 से 9 नहीं जाएगा तो क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 1 0 मिलेगा, 90 बन जाएगा। 36 का टेबल पढ़ेंगे। 36 1 जा 36, 36 2 जा 72 और 36 3 जा 108। तो 36 3 जा 108 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार में ले जाएंगे। 36 2 जा 72।
तो 90 में से 72 गया 10, ये 0 है, कैरी लेगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 8 बचा, 8 में से बन गया 1। देखिए फिर से ये क्या है, रिमाइंडर है ना, मैंने बताया जब डेसिमल लगता है तो रिमाइंडर में एक 0 ऑटोमेटिक मिल जाता है। अगर एक 0 मिल गया 36 5 से कितना होता है 100। तो देखिए यहां से भी आपको आंसर कितना मिला 0.25, 0.25। यहां पे देखिए क्या 40 से 10 जाएगा, जी नहीं, क्या लगाएंगे डेसिमल, कितना 0 बढ़ेगा, एक 0। कितनी बार पढ़ा पढ़ेंगे 41 जा 40, 42 जा 80 और 43 जा 120, ज्यादा हो जाएगा तो कितनी बार मिल जाएंगे 2 बार। 0 0 गया 0, 0 से 8 जाएगा नहीं, फिर कैरी लेगा, 10 में से गया 2 और ये 0 हो जाएगा, 0 0 गया 0। अब देखिए ये क्या आया है रिमाइंडर, ये क्या आया है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर मैंने बताया ना कि जब एक बार डेसिमल लग जाता है तो रिमाइंडर में हर बार एक 0 मिलता रहता है। कितना बन गया 245 या 200। तो देखिए यहाँ पे भी आपका आंसर कितना है 0.25, यहाँ पे भी 0.25, यहाँ पे भी 0.25, मतलब ये तीनों इक्विवेलेंट आपस में है। ये दोनों भी फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट थे, ये तीनों फ्रैक्शन भी आपस में इक्विवेलेंट हो गए। तो हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, हमें जितने फ्रैक्शंस दिए हैं हम सभी की वैल्यू निकाल लेंगे डिवाइड कर करके, और अगर सारे इक्वल हैं तो सभी हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे, और अगर सारे आपस में इक्वल नहीं है तो हमारे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन से किसमें बदलना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। हम लोग क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन से किसमें कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न से हम लोग अनुचित भिन्न में बदलेंगे। आइए कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिखा है 3 होल 2/7, 3 होल 2/7। हमें एग्जांपल क्या दिया है 3 होल 2/7। अभी ये कैसा फ्रैक्शन लिखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन लिखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें किसमें बदलना है, इम्प्रॉपर में। किसमें बदलना है, इम्प्रॉपर में। तो ध्यान देंगे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 7 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 3 में। 7 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 3 में। 7 का मल्टीप्लाई 3 में। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, होल में। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल में। जो आएगा उसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर को जोड़ देंगे। जो आएगा उसमें न्यूमरेटर को जोड़ देंगे, और नीचे जो लिखा है वही लिखा रहता है। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल से किया, उसमें न्यूमरेटर जोड़ा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह ही लिख दिया। तो देखिए क्या किया, ये अगर मान लीजिए होल न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर लिखा है, तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल में कर दिया, फिर जो आया उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, और नीचे हमारा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ही रह गया। तो कितना आया, पहले मल्टीप्लाई होगा 7 3 जा 21, 21 में क्या ऐड होगा 223 डिवाइड बाय 7। तो देखिए कैसे हुआ, 7 3 जा 21, 21 में 2 ऐड हुआ 23 डिवाइड बाय 7। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 6 होल 5/6, 6 होल 5/6। तो देखिए डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल में होगा, 6 6 जा 36, 36 में आप 5 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहले 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 5 को ऐड करेंगे, और नीचे जो आपका 6 था वही वाला 6 रहेगा। तो 6 6 जा 36, 36 में जब आप 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 41, और डिवाइड बाय 6। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लीजिए लिखा है 11 होल 2/3, 11 होल 2/3। देखिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई
होल से करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, 3 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 33 आएगा, 11 3 जा 33 और क्या ऐड करेंगे फिर 2, तो 3 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, जो आएगा उसमें 2 ऐड करेंगे और नीचे जो हमारा है नीचे वही रख जाता है। तो 3 लेन जा 33 प्लस 2 35 और डिवाइड बाई 3, तो आपका आंसर बन जाएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कह रहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, अनुचित भिन्न से मिश्र फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न में बदलिए। अभी हमने मिश्र से अनुचित में बदला, मिश्र से इम्प्रॉपर में बदला, अब हमसे क्या कर रहा है इम्प्रॉपर से मिश्र में बदलिए, इम्प्रॉपर से मिश्र में बदलिए। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनमें हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है? न्यूमरेटर ऊपर वाला, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा नहीं होता। डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है तो वो प्रॉपर होता है और जब डिनोमिनेटर छोटा होने लगता है तो वो इम्प्रॉपर हो जाता है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्या लिखा है 7/2, क्या लिखा है 7/2। ये हमारा कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। क्यों? क्योंकि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा है। तो 7/2 हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने जा रहे हैं। क्या लिखा है देखिए 7/2, इसका मतलब 7 डिवाइड बाई 2, मतलब 7 डिवाइड बाई 2, मतलब 7 डिवाइड होगा किससे? 2 से। तो डिवाइड करिए, जाएगा कितनी बार में जाएगा? 2 3 जा 6, तो कितना बच गया? 1। कितनी बार हो गया? 3 बार में। तो जितनी बार में जाता है यही हमारा क्या बन जाता है? होल बन जाता है। क्या बन जाता है? होल बन जाता है। और देखिए हमने मिक्स्ड से इम्प्रॉपर बदलते समय भी देखा था कि नीचे वाला नीचे ही रह जाता है, नीचे वाला नीचे ही रह जाता है। तो जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। अब हमारा होल मिल गया हमें, नीचे वाला हमें पहले से मालूम था डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हमें ये दे देंगे। जब कोशिएंट आता है वो किसमें जाता है? होल में जाता है। तो देखिए ये कितना बना? होल में कितना लिखेंगे? कोशिएंट 3 और नीचे क्या रहेगा? 2। तो ऊपर क्या आएगा? जो हमारा रिमाइंडर बचता है। तो रिमाइंडर कितना है? 1 और डिवाइड बाई 2। तो क्या पढ़ेंगे? 3 होल 1/2। होल में कौन सा लिखते हैं? कोशिएंट। न्यूमरेटर में कौन सा लिखते हैं? रिमाइंडर। और डिनोमिनेटर में जो हमारा डिनोमिनेटर रहता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है मान लीजिए 19/8, तो 19 डिवाइड बाई 8 कैसे लिखा है? 19 डिवाइड बाई 8, मतलब 19 डिवाइड हो रहा है किससे हो रहा है? 8 से हो रहा है। तो डिवाइड करिए, 8 2 जा 16, कितना बचा? 3। मैंने क्या बताया? जो कोशिएंट आता है वो कहां जाता है? होल में। तो इसको कैसे लिखेंगे? कोशिएंट में 2 तो होल में 2, और जो रिमाइंडर आया है वो हमारा न्यूमरेटर बनता है और डिनोमिनेटर जो रहता है वही वाला रहता है। आप इसको दोबारा से प्रॉपर में अगर बदलना चाहिए तो देखिए 8 2 जा 16 और 16 प्लस 3 19/8। 2 2 3 जा 6, 6 में 1 ऐड होगा 7, 7/2। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 25 डिवाइड बाई 7, तो 25 डिवाइड बाई 7, तो 25 किससे डिवाइड हो रहा है? 7 से। तो 7 3 जा 21, कितना बचा? 4। जो कोशिएंट आता है उसको कहां लिखते हैं? होल में। इसको क्या लिखेंगे? 3 होल, न्यूमरेटर में क्या जाएगा हमारा? रिमाइंडर और डिनोमिनेटर जो हमारा है कितना है? 7। कोशिएंट वाला होल में जाएगा, रिमाइंडर वाला न्यूमरेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर जो हमारा रहता है।
तो ऐसे ही आप लोग मिक्स्ड से इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में बदल देंगे। ठीक है, आइए बच्चों हम लोग थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारे लोग के कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल इज शेडेड। व्हाट मतलब कितना, क्या, फ्रैक्शन मतलब पार्ट कितना भाग, ऑफ द होल, होल मतलब पूरे का, पूरे का कितना भाग इज शेडेड, शेडेड मतलब रंगा हुआ है। तो हमें शेडेड पार्ट बताना है। कौन सा पार्ट बताना है, शेडेड। तो मैंने क्या बताया था कि जब कोई डायग्राम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो जितने पार्ट में डिवाइड होता है उसको डिनोमिनेटर मतलब नीचे लिखते हैं। तो कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4, टोटल कितना है 4, तो नीचे क्या लिखेंगे 4। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, शेडेड। तो शेडेड कितने पार्ट हैं, 1 2 3, तो ऊपर कितना लिखेंगे 3। ऐसे सेकंड में देखिए टोटल कितने पार्ट हैं 2, तो डिनोमिनेटर में 2, और शेडेड कितना है 1, तो न्यूमरेटर में 1। यहां पे देखिए टोटल कितने हैं 3, तो डिनोमिनेटर में 3, और शेडेड पूछा है तो शेडेड कितने हैं 2, तो न्यूमरेटर में 2। यहां पे देखिए कितने सर्कल्स हैं, कितने गोले हैं 4, टोटल कितने गोले हैं 4, और हमसे पूछा शेडेड है तो शेडेड कितने हैं रंगे हुए 2, तो 2/4। ऐसे हम लोग कितना फ्रैक्शन शेडेड है पूछेगा तो निकाल लेंगे। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है राइट फ्रैक्शंस इन वर्ड्स। हमें कुछ फ्रैक्शन दिए हैं, हमें इसको किसमें लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स मतलब शब्दों में लिखना है। शब्दों में लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6, 1/6, या तो क्या लिख सकते थे 1/6, 1/6, या तो एक और मैं लिख देता हूं 1/6, 1/6। जैसे इसको 3/10 को क्या लिखेंगे 3/10, 3/10, 3/10, या तो 3/10, 3/10। 5/12 क्या लिखेंगे 5/12, 5/12, या तो 12 को देखिए 12th में कैसे लिखते हैं 5/12, 12th की स्पेलिंग देख लीजिएगा 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन में लिखना है आपको। अभी आपको फ्रैक्शन में दिया था, देखिए फ्रैक्शन में दिया था वर्ड में लिखना था, अब वर्ड में दिया है फ्रैक्शन में लिखना है। बहुत सरल है, 3/7 मतलब 3/7, 2/7, 2/7, 3/11, 3/11 लिख देंगे आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक फ्रैक्शन। कौन कौन से हमारे लाइक फ्रैक्शन है। तो इधर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक फ्रैक्शन में हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है। तो क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर मतलब हर नीचे वाला, क्या यहाँ पे सेम है, तीनों डिनोमिनेटर क्या बराबर है, जी नहीं, तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए क्या बराबर है, जी नहीं, अगर बराबर नहीं है तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या डिनोमिनेटर सेम है, जी हाँ, यहाँ पे तीनों के डिनोमिनेटर हमारे सेम है और कितना है 11, तो ये हमारा क्या होगा लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर अनलाइक फ्रैक्शन। कौन कौन से अनलाइक फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट वाला देखिए, अनलाइक फ्रैक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए हमारा, डिनोमिनेटर डिफरेंट,
डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। पर यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर हमारे दोनों क्या है? सेम है। तो क्या ये अनलाइक है? जी नहीं, ये लाइक हो गया, तो अनलाइक नहीं है। यहाँ पे देखिए 9 और 7 डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना, डिफरेंट है तो ये अनलाइक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये अनलाइक नहीं है। कैसा हो गया? ये लाइक हो गया, अनलाइक नहीं है। तो जब भी आपको लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन पूछेगा आप क्या देखेंगे? डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर सेम तो लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर डिफरेंट तो अनलाइक फ्रैक्शन। और मैंने क्या बताया आपको कि जब भी लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन पूछेगा हमेशा एक फ्रैक्शन से ज्यादा देगा। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, कितने फ्रैक्शन दिया है? 1 2 3। ये सेकंड क्वेश्चन था, कितने फ्रैक्शन दिया है? 1 2 3। थर्ड क्वेश्चन में भी कितने फ्रैक्शन दिया है? 1 2 3। अनलाइक में देखिए पूछ रहा है तो अकेले फ्रैक्शन नहीं देगा, कम से कम 2 फ्रैक्शन देगा, 2 या उससे ज्यादा, कम से कम 2 या उससे ज्यादा फ्रैक्शन हमेशा देता है जब हमसे लाइक या अनलाइक पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या कह रहा है? सेपरेट। सेपरेट मतलब अलग करना, अलग करना। सेपरेट अलग करो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें इतने सारे फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें 10 फ्रैक्शन दिए हैं और हमसे कह रहा है कि इसमें जो प्रॉपर है उनको अलग लिखिए, इम्प्रॉपर है उनको अलग लिखिए, जो यूनिट है उसको अलग लिखिए और जो मिक्स्ड है उसको अलग लिखिए। तो सबसे पहले आइए हम लोग यूनिट फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, कौन कौन से हैं। यूनिट फ्रैक्शन में हम लोग क्या जानते हैं? न्यूमरेटर बराबर कितना होना चाहिए? 1। यूनिट फ्रैक्शन में हम लोग क्या जानते हैं? न्यूमरेटर बराबर कितना होना चाहिए? 1। तो देखिए न्यूमरेटर किसका 1 है? यहाँ पे तो 1 है नहीं, कितना हो जाएगा ये? 2 8 जा 16, 16 1 17। तो न्यूमरेटर कितना बना? 17। यहाँ पे भी 17। यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है? 1, तो 1/5। ठीक है, ये वाला हो गया। और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, ये वाला न्यूमरेटर कितना है? 1, 1/120। ठीक है। फिर हमसे कौन सा कह रहा है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन होते हैं? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है। किससे? न्यूमरेटर, नीचे वाला बड़ा। जब नीचे वाला बड़ा रहेगा तो डिवाइड करने की उसकी वैल्यू कैसी आएगी? 1 से छोटी आएगी। तो नीचे वाला हमारा कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो देखिए कहां पे ऐसा प्रॉपर फ्रैक्शन है? यहां पे देखिए 2 8 ये तो वैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है। इसको देखिए नीचे हमारा क्या है? 4। नीचे क्या है? 4। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है? क्या बड़ा है? क्या डिनोमिनेटर बड़ा है? जी नहीं। यहां पे देखिए 18/19 डिनोमिनेटर बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है। और 21/23 और 25/29 और 7/31। इन सब में हमारे जो डिनोमिनेटर है नीचे वाले वो उसके न्यूमरेटर से बड़े हैं। देखो 31 7 से बड़ा है, 29 25 से बड़ा है, 23 21 से बड़ा है और 19 18 से बड़ा है। तो जो डिनोमिनेटर हमारे बड़े होंगे तो कैसा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए इम्प्रॉपर लिख लेते हैं। तो ये इम्प्रॉपर और मिक्स्ड दोनों एक साथ लिख लेते हैं। फर्स्ट वाला हमारा कैसा है? ये मिक्स्ड है, 8 होल 1/2। 17/4 इम्प्रॉपर कब होता है? जब डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है। कौन बड़ा हो जाता है? न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है। तो देखो इसका
न्यूमरेटर 17 है और डिनोमिनेटर 4, न्यूमरेटर बड़ा है ना, 17/4 इम्प्रॉपर वाले में। 3 होल 8/9, ये तो देख के ही समझ में आ रहा है कि कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। 12 होल 4/7, तो कंप्लीट हो गए। हमें केवल कितने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिले, 1। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग इसको जान सकते हैं। और अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये सारे के सारे जो हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन हैं, सारे के सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगर इसको आप सॉल्व कर करके लिखेंगे, जैसे कि 2 8 जा 16 1 17/2, तो ये कैसा फ्रैक्शन बन गया, इम्प्रॉपर। तो सारे के सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे कैसे होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं। सारे के सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे कैसे होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं। और जो यूनिट फ्रैक्शन हमारे कैसे होते हैं, प्रॉपर होते हैं, क्योंकि यूनिट फ्रैक्शन में हमेशा हमारा जो ये डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। लेकिन हम लोग इसको यूनिट फ्रैक्शन में ही लिखेंगे, प्रॉपर में नहीं लिखेंगे, इसको मिक्स्ड में ही लिखेंगे, इम्प्रॉपर में नहीं लिखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सप्रेस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, हमें किसमें कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो ठीक है, हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जो कोशिएंट आएगा उसको होल में, कोशिएंट किसमें, होल में, रिमाइंडर किसमें, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर जो रहता है वो डिनोमिनेटर ही रह जाता है। ठीक है, डिवाइड करिए, 5 को डिवाइड करिए 2 से, कितनी बार हो जाएगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया, 1। तो मैंने क्या बताया, जो कोशिएंट आता है वो कहां पे, होल में, जो रिमाइंडर आता है न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर। यहाँ पे 61 को डिवाइड करिए 17 से, तो 17 डिवाइड करेगा 61 को, तो 17 3 जा 51, कितना आया, 10, कितना बचा, 10। तो जो कोशिएंट आया उसको कहां, होल में, जो रिमाइंडर आया न्यूमरेटर में, और जो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर ही रह जाएगा। ऐसे इसको 18 को डिवाइड करेंगे 11 से, 11 बन जाए 11, कितना बचा, 7। तो जो कोशिएंट आया वो होल में, जो रिमाइंडर आया वो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में। तो इसी तरीके आप लोग किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देंगे। सब हमारे कैसे फ्रैक्शन थे, देखिए न्यूमरेटर बड़ा है ना, डिनोमिनेटर से बड़ा है न्यूमरेटर, तो ये कैसे फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोगों ने बदलना सीखा। आइए बच्चों, एक तरीके के क्वेश्चन और सीखते हैं, एक्सप्रेस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस बार हमें किसमें बदलना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है और इम्प्रॉपर में बदलना है। तो आइए देखते हैं, हमने अभी कुछ देर पहले ही सिखाया था। क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल में करते हैं, जो आता है न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, फिर जो आता है पूरा उसको कहां लिखते हैं, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ही रह जाता है। तो 7 5 जा 35, 35 में कितना जोड़ेंगे, 3, 7 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा 3 ऐड करेंगे, 7 5 जा 35, 35 में 3 को ऐड करेंगे 38, और नीचे डिनोमिनेटर हमारा 7 ही रह जाता है। ऐसे हम देखिए 15 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 15 1 जा 15, और जो ऊपर लिखा है उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 15 1 जा 15, 15 में 13 जोड़ेंगे 28 डिवाइड बाय 15, नीचे वाला नीचे ही रह जाएगा। यहाँ पे देखिए 29 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, 29 2 जा 58, 29 2 जा 58, और फिर 58 में किसको ऐड करेंगे, 28 को, 58 में किसको ऐड करेंगे, 28 को। तो आप लोग यहाँ पे 58 में 28 को ऐड कर लेंगे, तो कितना आएगा 86, तो 86, और नीचे जो रहता है वही बन जाता है। यहाँ पे देखिए
128 का मल्टीप्लाई किसमें होगा 9 में, 128 का मल्टीप्लाई किसमें होगा 9 में। कर लीजिए 128 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 8 जा 72 का 2 7 कैरी 9 2 जा 18 7 25 5 2 कैरी 9 1 जा 9 2 11। फिर जो आता है उसमें हम अपने ऊपर वाले क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो 5 को क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। कितना आएगा 5 2 7 5 1 1 कितना आ गया 1 1 5 7 और नीचे जो रहता है वही रह जाता है। आइए कैसे क्वेश्चन करते हैं 10 होल 101 बाई 103। तो किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे 103 का 10 से, 103 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 से। तो 103 का 1 से कर लेंगे 103 बन जा 103 और एक जीरो लगा के लगा देंगे एक जीरो। फिर ऊपर वाले को क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो 1030 में किसको ऐड करेंगे 101 को, 101 को ऐड करेंगे। तो 011 303 पीछे से लिखते हैं ना ऐड करते समय 011 और 1। तो कितना आया 1131 डिवाइड बाय नीचे कितना है 103। इसी तरीके से हम लोग फ्रैक्शन के सारे सवाल लगा लेंगे। कुछ चीजें बच गई हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको फ्रैक्शन समझ में आया हो, इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे की वीडियो आपको इसी पे मिलते रहेंगे। अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, खुद भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए और आगे बढ़िए।